हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। तो जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी साल यानी काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि वो डेरिवेशंस कौन से हैं। टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। अच्छा, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। उन सारे वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। ठीक है, अब यहाँ पे फोकस लगाते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक का नाम है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। अब इसके भी दो सब टॉपिक है, यानी पहला है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और दूसरा निरक्ष पर। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी डेरिवेशंस को करने से पहले हमें उसका डायग्राम समझने की ज़रूरत होती है। अगर हमें उसका डायग्राम यानी फिगर समझ में आ जाता है तो 50% हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि हमें समझ में आ जाती है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं। तो डायपोल होता क्या है, दो हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस रहते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और ये एक दूसरे पर कुछ दूरी पर रहते हैं। जैसे सपोज वो दूरी क्या है हमारे पास 2a। जब हम लोग डायपोल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्यों हम यहाँ पर जो डिस्टेंस है यानी दो चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है उसको 2a क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में इजी रहती है। क्योंकि a लेंगे तो इसका जब हाफ करेंगे तो a/2 हो जाएगा, अभी आप आगे देखेंगे। तो 2a है। अब इसका अक्ष कौन सा होगा ये हम अलग कलर से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये इसका अक्ष होता है, ये इसका अक्ष है। अब इस अक्ष पर एक बिंदु P है। अब इस अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है इस पॉइंट पे। तो हम कैसे करेंगे, आइडिया कैसा रहेगा हमारा। सी देखो, इस बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज के कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा और माइनस क्यू के कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा। हम क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, उसके बाद माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। जब ये दोनों हम निकाल लेंगे उसके बाद परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकलता है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है उससे हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र निकल जाता है। और वही हमारा टास्क है, वही हमारा एंड है इस डेरिवेशन का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसका हाफ हो जाएगा ना, तो ये टोटल हमारे पास 2a है, तो ये a हो जाएगा और ये भी हमारे पास a हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दो कंसेप्ट यूज होगा। पहला, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, वो क्या था हमने वहाँ पर प्रूफ किया है उस वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। KQ/R², उसमें हमने डिराइव किया था। दूसरा कि प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूर होता है, प्लस क्यू से दूर जाता है और माइनस क्यू की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल होंगी। अब यहाँ पर प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र लगेगा तो उसकी दिशा किस ओर होगी। तो हमने उस वीडियो में देखा था कि विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू से दूर भागता है तो इसकी तरफ, तो इसकी डायरेक्शन नहीं होगा, इससे दूर हटेगा तो इस ओर होगा इसका डायरेक्शन, तो E+Q। अब माइनस क्यू के कारण भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र लगेगा, उसकी दिशा क्या होगी, इस तरफ। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है वो माइनस क्यू की तरफ अट्रैक्ट होता है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको मैं अलग कलर से बना देती हूँ। ये जो हमारे पास डिस्टेंस है 2a से P तक की, ये हमारा डिस्टेंस है r। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपको डेरिवेशन में आगे समझ में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो क्या होगा, प्लस क्यू के कारण, इसका मतलब E+Q इज इक्वल टू KQ/R²। तो KQ/R²। अब डिस्टेंस देखना है, कहाँ से,
प्लस क्यू से बिंदु P तक, तो यहाँ से यानी प्लस क्यू से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारा क्या है A, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है हमारे पास। तो हम अगर दोनों को मिला दे यानी इतने को और इतने को दोनों को प्लस कर दे तो टोटल मिल जाएगा हमारे पास। तो इसकी दूरी हो जाएगी R प्लस A और KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। तो R हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है हमारे पास R प्लस A, तो इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो क्या लिखेंगे E माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू के कारण तो E माइनस क्यू इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर। अब डिस्टेंस देखना है लेकिन कहाँ से, माइनस क्यू से बिंदु P तक। तो माइनस क्यू कहाँ है हमारे पास, ये, और ये रहा बिंदु P, यानी इतने का डिस्टेंस हमें देखना है। टोटल हमारे पास R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है। तो टोटल में से अगर हमने इसको माइनस कर दिया तो ये हमारे पास मिल जाएगा, ये डिस्टेंस है ना। टोटल में से, टोटल है इतना, यहाँ से अगर हम ये माइनस कर दे तो ये वाला डिस्टेंस हमारे को मिल जाएगा। तो इसका हो जाएगा टोटल हमारे पास R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है, तो R माइनस A हो गया और R स्क्वायर होता है तो R माइनस A का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकलता है। परिणामी विद्युत क्षेत्र हमने कैपिटल E से डिनोट किया है, सबसे छोटा में से माइनस करते हैं बड़े को। अब कैसे पता चलेगा कि ये बड़ा है या फिर ये छोटा, सी बहुत बेसिक सा है। 10/2 ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब देखो जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी ना, और यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू 2 आ रहा है। तो किसमें ज़्यादा, किसमें वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इस वाले में। इसका मतलब न्यूमिनेटर जिसका छोटा होता है, कम होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर R माइनस A है, यहाँ पर R प्लस A है, तो किसका बड़ा है, किसका छोटा है, R माइनस A का। तो न्यूमिनेटर जिसका छोटा होगा इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी। तो इससे हमें पता चला कि E माइनस क्यू बड़ी है E प्लस क्यू से। तो E इज इक्वल टू E माइनस क्यू माइनस ऑफ E प्लस क्यू, परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब इन दोनों का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ से। तो कैपिटल E इज इक्वल टू E माइनस क्यू हमारे पास है के क्यू अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस E प्लस क्यू हमारे पास है के क्यू अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ तक कर लिया था, अब आगे देखते हैं। हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो इसका जो एलसीएम होगा, सबसे पहले एलसीएम लेने से भी पहले हमने के क्यू को दोनों में था तो हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास E इज इक्वल टू के क्यू और ब्रैकेट में बचा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब E इज इक्वल टू के क्यू, अब इन दोनों का एलसीएम हमने ले लिया। अब देखो यहाँ पर r माइनस ए का होल स्क्वायर है और r प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब a माइनस बी और a प्लस बी वाला सिचुएशन। तो इसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और चूंकि दोनों में होल स्क्वायर है तो टोटल में होल टू द पावर स्क्वायर हो गया, टोटल में हमने स्क्वायर लगा दिया। तो ये इसका एलसीएम आ गया। अब होता क्या है, हमारे पास ये आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका ऑपोजिट r प्लस ए का होल स्क्वायर बच जाएगा, बीच में आएगा माइनस का साइन, और यहाँ पर इसका ऑपोजिट r माइनस ए का होल स्क्वायर बच जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला में तोड़ दिया। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r है। अब बीच में है माइनस का साइन तो माइनस का साइन। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r। लेकिन हमें ब्रैकेट का साइन यहाँ पर, लेकिन हमें ब्रैकेट देना है, अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो पूरा साइन गलत हो जाएगा। तो ये हो गया इसके बीच में ब्रैकेट।
अब E इज इक्वल टू के क्यू, तो ये वाला टर्म आ जाएगा यहाँ पे। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RA, ठीक है। और अगर हम ब्रैकेट ना दें तो ये साइन थोड़ी ना चेंज होता, तो गलत हो जाता है, इसलिए ब्रैकेट देना है, ठीक है। अब कौन कौन सब चीज़ें कट रही है, देखो प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास बचा प्लस 2RA प्लस 2RA, तो क्या होगा प्लस 4RA, और यहाँ पर के क्यू था, तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, के क्यू 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है, और हमें हमारा जो डेरिवेशन है, जो फॉर्मूला है, यानी जो इक्वेशन मिलेगा अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास था के क्यू 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर R इज ग्रेटर हो A से, ठीक है, तो हम A को नगण्य कर सकते हैं। नगण्य हम जोड़ या घटाव में ही कर सकते हैं, गुना या भाग में नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी A है, यहाँ पे भी A है, तो ऊपर वाले A को हम नगण्य नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है, गुना में है। नीचे वाले को कर सकते हैं क्योंकि वो माइनस में है, ठीक है। तो अगर R इज ग्रेटर हो A से, तो हम A को नगण्य मान सकते हैं। नगण्य मतलब A के वैल्यू को 0 मान सकते हैं, ठीक है। अब E इज इक्वल टू के क्यू 4RA अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो आर स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू के क्यू 4RA और आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या होते हैं, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं बाय मैथमेटिक्स रूल, तो r रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ से हम एक r और r रेज़ टू पावर 4 को कट कर सकते हैं, तो हमारे पास नीचे देखो r और r रेज़ टू पावर 4 है ना, तो इसको कट कर सकते हैं, तो हमारे पास नीचे r क्यूब बचेगा, एक कट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर बचा हमारे पास E इज इक्वल टू के क्यू 4A अपॉन आर क्यूब। अब 4A को हमने 2 इंटू 2A में लिखा, 2 इंटू 2A मतलब 4A ही होता है सेम, लेकिन हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2A होता है। P क्या है, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, तो हमने ये पढ़ा है, तो हम इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं P। तो देखो इसकी जगह पर हमने इस्तेमाल कर लिया P, और ये था हमारे पास Q इंटू 2A की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे P को, और हमारे पास 2K था, सो 2KP अपॉन आर क्यूब। तो यही है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं निरक्ष पर। So if you like, then please like, share and subscribe to this channel. Thank you for watching this video.